यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस वो करने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स रेगुलरली पूछते हैं। ये कुछ टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि काफ़ी रेगुलरली स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हैं। तो मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर बता रहा हूँ। सो गाइज, यहाँ आपको दिया हुआ है कि अ मिरर इज इंक्लाइन एट द एंगल थीटा। सो दिस इज द मिरर एंड दिस मिरर इज इंक्लाइन एट द एंगल theta with the horizontal, and this one is the incident ray, and you need to find out the angle made by the reflected ray with the horizontal. So we know that जब यहाँ पर light fall करेगा तो this would be your normal. So this is your normal. So the angle of incidence would be equals to 90 degree minus theta. So this is your angle of incidence. Now यहाँ जो कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा. सो आफ्टर फॉलिंग एट दिस प्लेस दिस रे रिफ्लेक्ट्स लाइक दिस. ये यहाँ से इस वे में रिफ्लेक्ट करेगा एंड वी नो दैट इफ दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे देन बाय द laws of reflection angle of incidence would be equals to the angle of reflection. So this would be your 90 degree minus theta. So this should be theta. Now if you ask why this would be theta, तो आंसर इसका ये होगा बेटा this total angle is 90 degree. If this total angle is 90 degree and one of the angle is your 90 minus theta, then another would be theta. So what I can say in this case, the horizontal and the reflected ray, horizontal and the reflected ray, they are parallel. If they are parallel, it means if I say this is reflected ray and this one is the horizontal and they are parallel, it means this theta made by reflected ray would with the horizontal should be 0 because they are parallel. So answer of this question should be 0. But as you can see ये आंसर तो दिया ही नहीं है, तो फिर हम लोग आंसर टिक कर देंगे डी ऑप्शन. शायद इसी वजह से बच्चे इस क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं. क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ बेटा ये दिया हुआ है कि दिस बॉय इज हैविंग हाइट h और इसके सामने यहाँ पर l डिस्टेंस पर एक मिरर रखा हुआ है एंड दिस मिरर इज हैविंग हाइट h/2 और आपको बताना है कि ये पर्सन इस मिरर में अपनी बॉडी का कितना पार्ट देख पाएगा. तो हम जानते हैं कि अगर इस पर्सन को अपनी बॉडी का कंप्लीट इमेज देखना है तो जो कॉन्सेप्ट गाइज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं वो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये इन्वॉल्व है कि अगर मान लेते हैं कोई 6 फीट का पर्सन अपनी कंप्लीट इमेज देखना चाहता है तो एटलीस्ट ही वांट 3 फीट मिरर. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर h हाइट का पर्सन है और उसको जो मिरर दिया गया है वो h/2 का दिया गया है, यानी बिल्कुल ये अपनी कंप्लीट इमेज को देख पाएगा. लेकिन आपने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था कि इस पर्सन को जो मिरर को हैंग करना चाहिए वो आई लेवल के हाफ पर हैंग करना चाहिए. द पर्सन हैज़ टू हैंग द मिरर एट हाफ ऑफ द. लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर मिरर को इन्होंने ग्राउंड पे रख दिया है, यानी इनको मिरर को हैंग करना स्टार्ट करना चाहिए था, यहाँ से हैंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए था, जबकि इन्होंने ग्राउंड पर रख दिया. तो होगा क्या कि इनके टो से जाने वाली लाइट रे जब यहाँ पर फॉल करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी और इनके हेड को क्रॉस हो जाएगी. तो हम क्या देख रहे हैं, इनके हेड को जस्ट ग्रेज करती हुई क्रॉस हो रही है, इसका मतलब इनकी आई से क्रॉस नहीं कर रही है. जब आई से लाइट रे निकली ही नहीं तो इनको टो नहीं दिखाई देंगे आपका, और अगर टो ही नहीं दिख रहा तो बॉडी के बाकी पार्ट दिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 0. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एवरीथिंग वाज राइट बट द प्रॉब्लम वाज विद द आई लेवल, कि इसको जो मिरर को हैंग करना चाहिए था वो हाफ ऑफ द आई लेवल पे हैंग करना चाहिए था, जबकि इसने मिरर को हाफ ऑफ द आई लेवल पे हैंग नहीं किया. इस वजह से इसका आंसर जा रहा है 0. दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन गाइज. इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दिस मैन इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, right, and this mirror is inclined at the angle theta and you need to find out the velocity of the image. आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है. तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं मोशन में, वो पहला कॉन्सेप्ट ये इन्वॉल्व होता है गाइस कि प्लेन मिरर के पैरेलल में कोई चेंज नहीं होता है. नो चेंज अकर्स पैरेलल विद प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर के पैरेलल में कोई चेंज नहीं होता है, यानी अगर मैं इसकी एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, यानी अगर मैं इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट बनाऊं तो दिस कंपोनेंट इज v cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज पैरेलल विद द प्लेन मिरर. तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी इमेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो रहेगी आपकी v cos थीटा ही रहने वाली है. सेकंड कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था जो भी चेंज होता है वो परपेंडिकुलर होता है.
और हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू होता है 2 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पर मिरर रेस्ट में है तो दिस वुड बी इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जस्ट ये होगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आप देखेंगे यहाँ पर इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा आपके पास में v sin थीटा, राइट। दिस इज अवे फ्रॉम द मिरर, तो ये चला जाएगा इससे अवे इस तरफ। सो दिस वुड बी योर v sin थीटा। अब आपके पास में इमेज की वेलोसिटी आ गई है, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन तो आपको दे रखे हैं आई और जे कैप की टर्म में। तो अब इसमें कैसे कन्वर्ट करें, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इस डायग्राम को फिर से बना लेता हूँ कि लेट्स सपोज दिस इज योर v cos थीटा, this one is your v sin theta, right? And if this angle is theta, तो अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो ये एंगल भी थीटा बनना चाहिए। सो इफ आई ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर हियर, देन व्हाट आई कैन से कि दिस एंगल शुड बी थीटा। तो अगर इस वेलोसिटी v का मैं x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूं तो v cos थीटा तो ऑलरेडी है ही सही, इनटू cos थीटा और आ जाएगा। और जब इसका y डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट निकालूंगा तो ये आ जाएगा v cos थीटा पहले से है और यहाँ कंपोनेंट sin थीटा आ जाएगा। ये हो गया। जब ये हुआ तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू थीटा। तो ये वाला एंगल थीटा बन गया। तो अगर मैं इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट निकालूंगा गाइस, तो ये अगेन आ जाएगा v cos थीटा इंटू साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट निकालूंगा तो ये आ जाएगा v sin थीटा इंटू साइन थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बेटा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मेरे पास में बन जाएगा यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में v cos स्क्वायर थीटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में v sin स्क्वायर थीटा, ये है आई कैप डायरेक्शन में। जब मैं जे कैप में लिखूंगा तो v cos थीटा साइन थीटा, v cos थीटा साइन थीटा, तो ये बन गया मेरे पास में 2 टाइम ऑफ v sin थीटा इंटू कॉस थीटा जे कैप। अब हम जानते हैं कि ये पूरी टर्म होती है cos 2 थीटा, तो हमारे पास में आ जाएगा v cos 2 थीटा आई कैप प्लस v sin 2 थीटा जे कैप। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा दैट वुड बी द। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर लाइट रे फॉल हो रही है इस टाइप से, और ये सारे मिरर्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर सारे, और आपको बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे क्या एंगल बनाएगी QRST से एंगल बनाएगी। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू 30 डिग्री है। तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा तो हम जानते हैं ये एंगल भी 30 डिग्री हुआ। अगर ये 30 हुआ तो फिर उस केस में ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए। तो फिर ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, यानी Q से बनने वाला एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। जब R के बारे में बात करेंगे बेटा तो आप क्या देखेंगे कि ये 30 डिग्री, सो दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री। तो ये एंगल बन जाएगा 60 डिग्री, यानी अगला R वाला आंसर आ गया 60 डिग्री। जब ये सीन होगा तो यहाँ पर आप देखिए कि अगेन दिस एंगल वुड बी 60 डिग्री। आपके ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये 60 डिग्री तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। यानी यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया 60 डिग्री। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ बनने वाला एंगल आपका 30 डिग्री आएगा। सो टी पर बनने वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। तो जो आंसर बनेंगे वो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, और ये दिया हुआ है आपको सी ऑप्शन में। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर डाउट स्टूडेंट को इसलिए आता है क्योंकि इतने सारे मिरर लगे हुए हैं और प्लस एंगल का यूज़ आ जाता है, राइट। सो आई होप आपको भी समझ में आ गए होंगे। सो दे आर द पॉपुलर 1 क्वेश्चंस।